नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक उद्धरणों के बारे में। कई बार हम चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं होता। चिंता मत करो, शांत होकर इसे सुनो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जब हम शांत होते हैं तब हम सही निर्णय ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण उद्धरण है, जो बीत गया उसके लिए पछताओ मत, और जो आने वाला है उसके लिए चिंता मत करो। यह हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। कभी कभी हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतना भागते हैं कि हम अपनी मानसिक शांति को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, फल की चिंता छोड़ दें। याद रखें, आपका कर्म ही आपका धर्म है। जब आप अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चिंता महसूस करें तो श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखें। चिंता मत करो, शांत होकर इसे सुनो। आपका मन शांत रहेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से ना तो अतीत बदलेगा और ना ही भविष्य संवर जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन और अधिक उलझ जाएगा। अब इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक कांच का गिलास है और वह गलती से आपके हाथ से छूटकर गिर गया और टूट गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप बार बार यह सोचते रहे कि गिलास टूट गया, यह नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, और इस चिंता में पड़ जाए कि काश यह टूटता ही नहीं। दूसरा रास्ता यह है कि आप यह स्वीकार करें कि जो होना था वह हो चुका, अब सफाई करनी है और आगे से सावधानी रखनी है। अगर आप पहले रास्ते को चुनते हैं तो क्या होगा? आपका मन पछतावे और चिंता में उलझ जाएगा। आप बार बार खुद को दोष देंगे, स्थिति को कोसें, लेकिन गिलास वापस नहीं जुड़ने वाला। इसके उलट अगर आप दूसरे रास्ते को अपनाते हैं तो आप स्थिति को समझकर आगे बढ़ेंगे और समाधान पर ध्यान देंगे। यही फर्क है। चिंता करने और समाधान खोजने में चिंता सिर्फ आपको उलझा जाएगी, जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास दो रास्ते थे। एक, वह चिंता में बैठकर यह सोचता रहे कि अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा, अगर मैं भटक गया तो, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो, और इस डर में फंसकर हिम्मत ही हार जाए। दूसरा रास्ता यह था कि वह शांत दिमाग से सोचे, अपना धैर्य बनाए रखे, आसपास के संकेतों को देखे और धीरे धीरे बाहर निकलने का कोई तरीका खोजे। अगर वह चिंता में ही डूबा रहेगा तो उसका मन और उलझता जाएगा। वह घबराहट में गलत फैसले लेने लगेगा और सही दिशा में सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखेगा और सोच समझकर आगे बढ़ेगा तो उसे रास्ता जरूर मिलेगा। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, चिंता में डूब जाना, और दूसरा, धैर्य रखकर हल ढूंढना। अगर हम पहले रास्ते को चुनते हैं तो समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और उलझ जाते हैं। जैसे कोई मकड़ी का जाल, जिसमें जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर हम शांत रहकर सही दिशा में सोचें तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में अपना मन नहीं उलझाना चाहिए। चिंता करने से ना तो समय वापस आता है और ना ही भविष्य बेहतर होता है। यह केवल हमारा वर्तमान बर्बाद करता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। इसलिए जब भी कोई चिंता आपके मन में आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी चिंता करने से कुछ बदलेगा? अगर उत्तर नहीं है तो चिंता को छोड़कर समाधान की ओर बढ़ी। यही श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है। चिंता नहीं, समाधान खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, जो मन और शरीर दोनों को नष्ट कर सकती है। जिस प्रकार धीमा झर शरीर को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे मन और आत्मा को कमजोर बना देती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता, वह संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अब इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए
एक व्यक्ति हर समय इस बात की चिंता करता रहता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, कंपोनेंट प्लेसमेंट। अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, कंपोनेंट प्लेसमेंट। अगर भविष्य में कुछ बुरा हो गया तो वह दिन रात इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता और खुद को हर पल तनाव में रखता है। धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगती है, उसका मन बेचैन रहने लगता है और उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। वह न ठीक से खा पाता है, न सुकून से जी पाता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने भविष्य को बदल दिया? क्या इससे उसकी नौकरी सुरक्षित हो गई या उसकी सेहत बेहतर हो गई? नहीं, बल्कि उसकी चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर बना दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर खड़ा हो और यह सोच रहा हो कि अगर मैंने इसे नीचे रखा तो क्या होगा, स्विंग कालक। लेकिन वह इसे रखता भी नहीं और धीरे धीरे उसकी पीठ और ज्यादा दर्द करने लगती है। चिंता का असर सिर्फ मन पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है तो उसके शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। इसीलिए जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे अक्सर बीमार रहने लगते हैं। उन्हें सिर दर्द, घबराहट, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है जो अपने खेत में बीज बोता है। वह रोज खेत में जाकर देखता है और सोचता है, अगर बारिश ना हुई तो अगर फसल खराब हो गई तो वह चिंता के कारण ठीक से सो नहीं पाता। उसकी सेहत गिरने लगती है और उसका मन हर समय बेचैन रहता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने बारिश करवा दी? क्या उसकी चिंता ने फसल को बचा लिया? नहीं, बल्कि चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और कमजोर कर दिया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें चिंता की बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसान बीज बोने के बाद चिंता करने की बजाय खेत की देखभाल में ध्यान लगाए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए, सही समय पर पानी दे तो उसकी फसल अच्छी होगी। उसी तरह अगर हम अपने भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान दें तो हमारा भविष्य खुद ब खुदा से बचे। कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का स्वामी बने, उसका दास नहीं। जब भी मन में चिंता आए तो उसे खुद पर हावी ना होने दे। ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियां अपनाएं, अपने मन को शांत करें और जो भी समस्या हो उसका समाधान सोचें। अगर समाधान ना भी दिखे तो कम से कम यह समझे कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा बल्कि मेरा ही नुकसान होगा। चिंता एक ऐसा अंधकार है जिसमें हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चले और मन को शांत रखें तो ना सिर्फ हमारा मन हल्का रहेगा बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए चिंता नहीं, समाधान खोजो, मन को शांत रखो और जीवन को हल्केपन से जियो। यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। जीवन एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति का अर्थ हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। एक बार एक लड़का था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसके मन में हमेशा कला को लेकर एक बेचैनी बनी रही। वह सोचता था, मैं जो करना चाहता था वह क्यों नहीं कर पाया। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ा। कुछ सालों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें इंजीनियरिंग और कला दोनों की जरूरत थी। उसे तब समझ आया कि अगर उसने केवल पेंटिंग पर ध्यान दिया होता तो शायद यह अवसर उसे कभी नहीं मिलता। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब कोई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर वही घटना हमारे लिए वरदान साबित होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा हो, लेकिन ट्रेन छूट जाए। वह गुस्से और दुख में आ जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिस ट्रेन में वह जाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया। तब उसे समझ आता है कि ट्रेन छूटना उसकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी था। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं तुम्हें। हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं समझ आएगा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो। जो हो रहा है वह किसी ना किसी कारण से हो रहा है और तुम्हारे भले के लिए हो रहा। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन की चिंताएं कम हो जाती हैं और हम अपने हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल समय आए, जब भी कोई चीज हमारे हिसाब से ना हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछो,
क्या मुझे अभी इसका कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या यह भविष्य में मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है? अगर हां, तो फिर चिंता क्यों करनी? श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मन में बेवजह के विचार पालने से बेहतर है समाधान की ओर कदम बढ़ाना, क्योंकि व्यर्थ सोचने से रास्ते नहीं बनते। भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहने से वर्तमान के सुखों का आनंद नहीं लिया जा सकता। जो सामने है उसी को संवारे जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन उनके बारे में बार बार सोचने से वे और भारी हो जाती हैं। हल ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अधिक सोचने से समस्या छाछ भी बड़ी लगने लगती है। मन को शांत रखेंगे तो हल खुद ब खुदा कठिन समय में बार बार नकारात्मक सोच से मन और भारी हो जाता है। धैर्य रखें, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता ही है। किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मन और स्थिर हो जाता है। ठहर कर सोचे, हल जरूर मिलेगा। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर बार बार विचार करना केवल आत्मशक्ति को कमजोर करता है। जो संभव है उस पर ध्यान दें। हर पल केवल आशंकाओं में डूबे रहना ऐसा है जैसे बिना लड़े ही हार मान लेना। साहस के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है। भय और सुरक्षा का भाव हमें वहीं रोक देता है जहां से रास्ता निकल सकता था। खुद पर भरोसा रखिए, हल जरूर मिलेगा। सोचने का काम बुद्धि का है, लेकिन जब यह आदत बन जाए तो मन को ही पीड़ा देने लगती है। सीमित सोच रखें, संतुलन बनाएं। अगर मनुष्य हर समय संभावित कष्टों को लेकर डरा रहेगा तो वह कभी सही मायने में जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। हर समस्या का हल सोचने से नहीं, सही कदम उठाने से मिलता है। सोचे जरूर, लेकिन उसके दास मत बने। मन अगर उलझनों में फंसा रहेगा तो आनंद कहीं खो जाएगा। सरलता ही शांति की राह दिखाती है। जिस प्रकार पानी में बार बार कंकड़ फेंकने से उसकी सतह अशांत होती है, वैसे ही हर समय उलझनों में पड़ने से मन व्याकुल रहता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि बेवजह की बातों को अपने सिर पर बोझ न बनने दिया जाए। जो अतीत के बारे में बार बार सोचता है और भविष्य की अनिश्चितता से डरता है, वह अपने वर्तमान को ही खो देता है। जिस तरह कोई नाव किनारे पर लंगर डालकर समुद्र पार नहीं कर सकती, वैसे ही खुद को व्यर्थ की बातों में उलझा कर कोई सफलता नहीं पा सकता। शांति वहां होती है जहां मन हल्का होता है। खुद को हर समय विचारों में उलझा कर मत रखिए, जीवन सहज हो जाएगा। जो मन हर समय उलझनों से घिरा रहता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच सकता। जिस तरह धुंधले शीशे में कुछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही विचारों का भार बढ़ जाने से सही दिशा नजर नहीं आती। अपने मन को बोझ से मुक्त कीजिए ताकि जीवन की राह स्पष्ट हो सके। हर छोटी बात को लेकर खुद को तकलीफ देना ऐसा ही है जैसे किसी कांटे को पकड़कर दर्द सहते रहना, जबकि उसे छोड़ने में ही राहत मिलती है। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसे मन में रखने से कुछ नहीं बदलेगा, उल्टा दुख और बढ़ेगा। ज्यादा सोचने से ना तो बीते हुए समय को बदला जा सकता है और ना ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इस सोच से वर्तमान जरूर नष्ट हो सकता है। इसलिए जो सामने है उस पर ध्यान दें और व्यर्थ की उलझनों से खुद को दूर रखें। कभी कभी हमारा मन हमें ऐसे सवालों में उलझा देता है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। सोचने से पहले यह जरूर देख लें कि आप हल ढूंढ रहे हैं या बस खुद को और परेशान कर रहे हैं। जैसे जलता हुआ दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आत्मविश्वास का प्रकाश अनावश्यक उलझनों को मिटा देता है। मन में विश्वास का दीप जलाइड्स उन बातों में खोए रहते हैं जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। यह सोचने से ना ही समय लौटेगा और ना ही हालात बदलेंगे। जो वर्तमान में है उसे पूरी तरह जिए ताकि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता कम हो जाए। अगर रास्ता धुंधला दिख रहा है तो बार बार उसी जगह खड़े रहकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। एक कदम बढ़ाइए, हल खुद संगीत बखुदा करेंगे तो कोई शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। जो किया जा सकता है उसे करने में देर ना करें। जब कोई बात आपके हाथ में नहीं है तो उस पर बार बार विचार करना अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है। जो बदल सकता है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी को समय के हवाले कर दीजिए। अगर किसी कमरे की खिड़की बंद हो तो वहां अंधेरा ही रहेगा। उसी तरह अगर मन में नकारात्मक सोच भरी हो तो जीवन में रोशनी नहीं आ सकती। अपनी सोच को बदले, जीवन बदलने लगेगा। बहुत बार हम किसी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारे मन से भी बड़ी लगने लगती, लेकिन जब उसे हल करने की कोशिश करते हैं तो महसूस होता है कि वह उतनी कठिन थी ही नहीं।
मुश्किलें नहीं, उन्हें देखने का नजरिया हमें कमजोर बनाता है। पानी अगर स्थिर रहेगा तो साफ दिखेगा, लेकिन अगर उसमें बार बार हलचल करेंगे तो वह गंदा हो जाएगा। मन का भी यही हाल है। जब तक शांति रहेगी, समाधान दिखेगा, लेकिन बार बार व्यर्थ की बातों में उलझ तो केवल परेशान रहेंगे। हर दिन सूरज निकलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रात की बात करता रहे तो उसे रोशनी कभी नजर नहीं आएगी। जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देगा वह खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है तो सोचिए कि क्या यह आपके हाथ में है। अगर हां तो हल निकाले, और अगर नहीं तो उसे छोड़ना ही समझदारी है। खुद को उस बात में उलझा रखना अपने ही मन को कैद करने जैसा है। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह आपके सोचे बिना भी आएगा। फिर व्यर्थ में खुद को दो तरफ से क्यों परेशान करें। जो सामने है उसे पूरी तरह जीना ही सच्ची समझदारी है। कभी कभी हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। अगर किसी बात को 10 साल बाद याद करके हंस सकते हैं तो उसे लेकर आज दुखी क्यों होना। खुश रहने के लिए यह जरूरी नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई ना आए, बल्कि यह जरूरी है कि हम हर कठिनाई को सहजता से ले सकें। जैसे तेज हवा में भी मजबूत पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना चाहिए। हर समय हर चीज को लेकर गंभीर रहना ऐसा ही है जैसे कोई समुद्र की लहरों को पकड़ने की कोशिश करे। कुछ चीजें बस बह जाने के लिए होती हैं, उन्हें पकड़ कड़क रखने से केवल मन भारी होता है। जब तक मन भूतकाल और भविष्य के जाल में उलझा रहेगा तब तक वर्तमान की खुशियां खोती रहेंगी। जीवन वहीं जिया जा सकता है जहां आप इस समय खड़े हैं। अपने विचारों को इतना दूर मत भटकाइए कि आज ही आपसे छूट जाए। कई बार हम किसी गलती को लेकर खुद को इतना दोषी मान लेते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी इंसान बिना गलती किए सीख सकता? हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाने आती है। उसे सबक बनाइए, बोझ नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन यह सोच ही हमें कभी खुश नहीं होने देती। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, इसलिए खुश रहना एक हालात नहीं बल्कि एक आदत बनाइए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिमाग 100 तरह की मुश्किलें गिनाने लगता है, लेकिन जब पहला कदम बढ़ा ही देते हैं तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। डर सोच में होता है, असलियत में नहीं। अगर कोई पुरानी बात आपके दिल को आज भी दर्द दे रही है तो यह आपके वर्तमान को बर्बाद कर रही है। जो बीत गया उसे बीत जाने दें, क्योंकि जो आज है वही सच है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में इतने लग जाते हैं कि खुद क्या चाहते हैं यही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो कोई और भी नहीं सोचेगा। रात को जब सोने जाते हैं तो दिमाग में सैकड़ों बातें घूमती रहती हैं जो अक्सर हमें चैन से सोने नहीं देती। लेकिन अगर सोने से पहले मन में एक हल्की सी मुस्कान लाने की आदत डाल ले तो सुबह का सूरज भी ज्यादा उजला लगेगा। अगर हमेशा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता कभी साफ नहीं होगा। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह होता है कि अभी हम जो कर रहे हैं क्या वह हमें खुशी दे रहा है। अगर जवाब नहीं है तो बदलाव जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रातों की नींद चुरा रही है तो सोचिए कि क्या यह 5 साल बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी। शायद नहीं। तो फिर आज ही उसे हल्का क्यों ना कर दिया जाए। जब मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो तब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे हाथ में है? अगर जवाब नहीं है तो इसे सोच खुद को परेशान करना भी व्यर्थ है। बहुत से लोग जिंदगी को जीतने की दौड़ में इस कदर उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि असली खुशी तो इसे जीने में है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बस भागते रह जाएं और असली जीवन हाथ से निकल जाए। हमेशा यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया का सच यही है कि लोग कुछ वक्त के लिए सोचेंगे, फिर अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तो फिर क्यों ना अपनी खुशी को खुद की प्राथमिकता बनाया जाए। अगर किसी बात ने आपको कई दिनों से परेशान कर रखा है तो एक बार खुद से पूछिए, क्या यह वाकई इतनी बड़ी है जितना मैंने इसे बना लिया है? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। हर समय यह चिंता करना कि सब कुछ सही हो, ऐसा ही है जैसे कोई लहरों को रोकने की कोशिश करे। जीवन को बहने दीजिए, कुछ चीजें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमेशा यह मत सोच सच कि कोई आपकी मदद करेगा या नहीं। जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे
तब तक कोई और भी आगे नहीं आएगा। अपने फैसले खुद लीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी अपनी है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी सबसे कठिन है। लेकिन अगर दूसरों की कहानियां सुने तो पता चलेगा कि हर किसी के पास अपनी चुनौतियां हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उन्हें मुस्कान के साथ पार कर लेते हैं। जब दिमाग हर वक्त सवालों में उलझा रहता है तो दिल को सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर दिया जाए। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका कोई हल हमारे हाथ में नहीं होता। सोचिए, अगर बारिश आने वाली ही है तो घबराने से क्या बदल जाएगा? बेहतर होगा कि छतरी साथ रखी जाए। अगर कोई तकलीफ आपको बार बार परेशान कर रही है तो खुद से पूछिए, क्या यह वाकई इतनी बड़ी है जितना मेरा मन इसे बना रहा है? कई बार जवाब खुद में ही सुकून दे जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी उलझन यह नहीं होती कि रास्ता मुश्किल है, बल्कि यह होती है कि हम खुद को उस रास्ते के लायक मान ही नहीं पाते। खुद पर भरोसा रखिए, हर रास्ता आसान लगने लगेगा। जिस तरह ज्यादा सामान उठाने से चलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही फालतू की बातें मन में रखने से जिंदगी भारी लगने लगती है। हल्का होने के लिए जरूरी है कि कुछ चीजें छोड़ दी जाएं। हम अपनी खुशियों को खुद ही मुश्किल बना लेते हैं जब हर चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। जब तक मन में बेवजह की उलझने रहेंगी, तब तक चैन की नींद दूर ही रहेगी। अगर कोई बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है तो उसे किसी अपने से कह डालिए। तकलीफें बांटने से हल्की होती हैं, लेकिन मन में रखने से और बढ़ जाती हैं। हर रोज हम सोचते हैं कि कल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कल आता है तो वही पुरानी उलझने सामने होती हैं। बदलाव इंतजार करने से नहीं, आज कुछ करने से आएगा। हमेशा दूसरों की सोच की परवाह करते रहने से खुद की जिंदगी जीने का समय ही नहीं बचता। अगर हर कदम पर दुनिया की राय का इंतजार करेंगे तो अपने सपनों से दूर होते जाएंगे। जो लोग हर बात को लेकर परेशान रहते हैं, वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि असली सुकून बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में छिपा होता है। कई बार डर हमें रोकता नहीं, बल्कि यह बताता है कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। डर को कमजोरी नहीं, एक संकेत की तरह लीजिए कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो खुद को कोसते रहने से वह ठीक नहीं होगी। गलती को सबक बना लीजिए ताकि अगली बार वही दर्द ना सहना पड़े। हमेशा यह मत सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि अगर आपने कोशिश की तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हिम्मत करने में ही है। हर छोटी परेशानी पर रोकर खुद को कमजोर मत बनाइए। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत आप पहले से ही हैं। बस खुद पर यकीन करना सीखिए। जब मन अशांत हो तो खुद को याद दिलाए आपने हर मुश्किल को पार किया है। जो बीत गया वह यह साबित करता है कि आप आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर मन में सवाल ही सवाल है तो जवाब तलाशना बंद करिए और जिंदगी को थोड़ा महसूस करिए। कुछ चीजें सोचने से नहीं, जीने से समझ आती हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कभी किसी बात की चिंता ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं और कुछ आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं। हर दिन को यह सोचकर जिए कि यह आखिरी दिन हो सकता है। तब आप देखेंगे कि जो बातें आपको परेशान कर रही थी वे कितनी छोटी लगने लगेंगी। कभी कभी हल ज्यादा सोचने से नहीं, बल्कि एक कदम उठाने से मिलता है। अगर आप हर चीज के सही होने का इंतजार करेंगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब सुकून मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सुकून किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि उसे पाने की कोशिशों में छिप होता है। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जो हो ही नहीं सकती। सोचिए, अगर कोई टूटी हुई कांच की बोतल को जोड़ने की कोशिश करता रहे तो उसके हाथ ही कटेंगे। जो चला गया उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और बदले में वही व्यक्ति हमें नजरअंदाज कर देता है, तब सबसे ज्यादा दुख होता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कुछ रिश्ते हमारे अच्छे व्यवहार के लायक नहीं होते। हर रोज हम यह सोचते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारी फिक्र करे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद की कदर नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हमें गंभीरता से नहीं लेगा। जो इंसान दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है, वह एक दिन यह सोचकर पछताता है कि उसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। जरूरी है कि थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाला जाए। जब कोई हमें खा देता है तो दर्द बहुत होता है,
लेकिन अगर वही दर्द हमें और समझदार बना दे तो वह हमारे लिए नुकसान नहीं बल्कि एक सीख बन जाता है। हम अपनी गलती को लेकर खुद को इतना कोसते हैं कि आगे बढ़ने की ताकत ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एक बच्चा गिरकर दोबारा खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं गिरना। गलती नहीं बल्कि हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई तकलीफ आपको सोने नहीं दे रही तो सोचिए कि क्या यह तकलीफ साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी। अगर नहीं तो उसे आज ही हल्का कर दीजिए। कई बार हम किसी इंसान को बहुत अहमियत दे देते हैं लेकिन वही इंसान हमें नजरअंदाज करता रहता है। याद रखिए, जो आपकी कदर नहीं करता उसकी परवाह करके खुद को तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं। जब भी किसी की बुरी बातें याद आकर आपको परेशान करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वह इंसान आपके बारे में सोचकर परेशान होता होगा? शायद नहीं तो फिर आप क्यों? अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन खुद को इतना भी मत भूलिए कि फिर से वही गलती दोहराएं। माफ करना जरूरी है लेकिन सबक लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमेशा यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी ही परेशानियों में उलझा है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वह आपकी जिंदगी पर ध्यान दे। कभी कभी हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो लोग आपको रोक रहे हैं वे आपके साथ आपकी मंजिल तक नहीं चलेंगे। इसलिए वही करिए जिससे आपका दिल खुश हो। रात को नींद नहीं आती क्योंकि हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हो चुकी हैं या जो होने ही वाली नहीं है। अगर सोने से पहले मन को यह यकीन दिलाया जाए कि सब सही होगा तो सुबह ज्यादा सुकून भरी होगी। अगर कोई आपको बार बार आपकी कमजोरियों का एहसास दिला रहा है तो समझ लीजिए कि वह खुद अंदर से डरा हुआ है। मजबूत लोग कभी दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि कोई जवाब दिया ही ना जाए। कुछ लोग आपकी शांति छीनने के लिए ही आपकी जिंदगी में आते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे सही तरीका होता है। हम सोचते हैं कि जब पैसा आएगा, नाम होगा, तब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जब वही चीजें मिल जाती हैं तब पता चलता है कि असली खुशी इन्हीं में नहीं थी। खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब आपको यह महसूस हो कि कोई आपकी बातों को नहीं समझ रहा तो जबरदस्ती समझाने की कोशिश मत कीजिए। हर कोई वही देखता और समझता है जो वह देखना चाहता है। अगर हर छोटी बात पर आप दुखी होते रहेंगे तो कभी खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम अपनी सोच से इसे बना देते हैं। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद को यह याद दिलाए कि सूरज के चमकने से कुछ लोगों की आंखें छौ दिया जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सूरज चमकना बंद कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता बल्कि वर्तमान भी कष्टदायी हो जाता है। जो बीत गया वह हाथ में नहीं और जो आने वाला है वह अब भी दूर है। मनुष्य केवल अपने कर्म पर अधिकार रखता है लेकिन फल पर नहीं। इसलिए चिंता त्याग कर वर्तमान में जीना ही श्रेष्ठ है। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी अंधेरी सुरंग में खड़े हैं। आपको यह नहीं पता कि सुरंग का अंत कहां है। अगर आप वहीं खड़े रहकर यह सोचते रहे कि अगर बाहर रोशनी ना हुई तो कंपोनेंट प्लेसमेंट, अगर रास्ता गलत निकला तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो अंततः रोशनी तक पहुंच ही जाएंगे। चिंता हमें वहीं रोक देती है जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति था जो हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता था। अगर मेरी नौकरी चली गई तो झेरेनिया, अगर मैं असफल हो गया तो हर दिन वह इन्हीं विचारों में उलझा रहता। न ठीक से खाता, न चैन से सोता। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी, उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और जो भी काम वह कर सकता था वह भी सही से नहीं कर पाया। परिणाम यह हुआ कि उसका वर्तमान खराब हो गया और इसी कारण उसका भविष्य भी बिगड़ता चला गया। चिंता और समाधान में अंतर समझना जरूरी है। जब हम किसी समस्या का समाधान सोचते हैं तो हम सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी नाव किनारे पर बांधकर यह सोचता रहे कि अगर बीच समुद्र में तूफान आ गया तो और इसी डर में वह अपनी यात्रा शुरू ही ना करे। लेकिन अगर वह अपनी यात्रा शुरू करता है तो शायद उसे रास्ते में नए अवसर और सुरक्षित किनारे भी मिल सकते हैं। अब इसे एक और अनोखे उदाहरण से समझते हैं। एक किसान को अपनी फसल की बहुत चिंता थी। वह रोज अपने खेत जाता और सोचता, अगर बारिश कम हुई तो अगर फसल खराब हो गई
तो इसी चिंता में वह रात भर सो नहीं पाता और दिन भर बेचैन रहता। लेकिन इसी गांव में एक और किसान था जिसने अपनी मेहनत पर विश्वास किया। उसने खेत की सही देखभाल की, बारिश की तैयारी भी की और बाकी का भरोसा भगवान पर छोड़ दिया। बारिश हुई, फसल अच्छी हुई और वह किसान सुखी रहा। पहले किसान की चिंता ने उसका समय और स्वास्थ्य दोनों खराब कर दिया, जबकि दूसरे किसान की मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अगर कोई समस्या है, इसीलिए अगर भविष्य की कोई अनिश्चितता आपको परेशान कर रही है, तो एक पल के लिए रुके और सोचे, क्या चिंता करने से मैं इसे ठीक कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं तो श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और वर्तमान को शांति से जीना सीखिए। यही जीवन की सच्ची समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन उसका विश्वास असीमित हो सकता है। अगर कोई अपने संकल्प और विश्वास को दृढ़ कर ले, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। शक्ति शरीर की होती है, लेकिन विश्वास आत्मा की। आत्मा अनंत है, इसलिए विश्वास भी सीमित हो सकता है। इसे एक अनोखे तरीके से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका खेत बहुत सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी मेहनत से खेत की जुताई की, बीज बोए और रोज आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करता रहा। गांव के लोग हंसते और कहते, पानी ही नहीं है, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, अगर मैं विश्वास रखूं तो प्रकृति भी मेरा साथ देगी। कुछ ही दिनों बाद अचानक बादल घर आए और जमकर बारिश हुई। उसका खेत लहलहा उठा और उसे दूसरों से ज्यादा फसल मिली। अब यहां सोचिए, उस किसान के पास सीमित शक्ति थी, वह बारिश नहीं करवा सकता था, लेकिन उसका विश्वास असीमित था और उसी विश्वास के कारण उसने अपना प्रयास जारी रखा और अंत में सफलता पाई। एक और उदाहरण लेते हैं। एक पक्षी की उड़ान पर ध्यान दीजिए। जब कोई छोटा पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो वह गिरता है, लड़खड़ा है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं। वह अपने पंखों पर नहीं, बल्कि उड़ने के अपने विश्वास पर भरोसा करता है। अगर वह सोचता कि मुझ में ताकत नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, तो वह कभी उड़ ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वह अपने डर को छोड़कर हवा में अपने पंख फैला देता है, वह उड़ जाता है। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। यदि हम सिर्फ अपनी सीमाओं को देखकर हार मान लें, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने विश्वास को मजबूत करें, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। महाभारत में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब उन्होंने युद्ध से पहले अपनी शक्ति को देखा, तो उन्हें लगा कि वे कौरवों की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी असली शक्ति उनके आत्मविश्वास और धर्म के प्रति समर्पण में है, न कि केवल भौतिक बल में। जब अर्जुन ने अपनी सीमित शक्ति को छोड़कर अपने असीमित विश्वास को अपनाया, तभी वह विजय हुए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। तुम्हारी शारीरिक शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है, तो तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि अपने डर से ऊपर उठने से आता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सीमाओं को देखकर डर रहा हूं या अपने विश्वास को मजबूत कर रहा हूं? याद रखो, जो अपनी शक्ति पर चलता है वह कुछ समय बाद थक जाता है, लेकिन जो अपने विश्वास पर चलता है वह अंत तक चलता रहता है और विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपनी सीमाओं को मत देखो, अपने विश्वास को देखो, क्योंकि वही तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर अतीत में कुछ अलग किया होता तो आज सब सही होता, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आज जो भी है वह कल के फैसलों से ही बना है। जो बीत गया उसे बदलना मुमकिन नहीं, लेकिन आज को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। जो लोग हमेशा आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, वे दरअसल खुद से परेशान होते हैं। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लीजिए, क्योंकि उनकी नाराजगी आपसे नहीं बल्कि खुद से होती है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया की खुशी का कोई अंत नहीं है और आपकी जिंदगी का समय सीमित है। इसे अपनी तरह से जीना सीखिए। हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना और हालात को समझना ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी हर चीज का जवाब तुरंत नहीं देती, लेकिन सही समय पर सब कुछ साफ हो जाता है। कुछ लोग हमें तकलीफ देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं।
सवाल यह नहीं कि वे क्यों गए, सवाल यह है कि हम कब तक उनके दिए दर्द को पकड़कर बैठे रहेंगे। जब कोई बात आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या यह इतनी बड़ी है कि मेरी पूरी जिंदगी इससे प्रभावित हो? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। कुछ परेशानियां वैसी ही होती हैं जैसे पानी में उछाला गया पत्थर। शुरुआत में बड़ी हलचल मचती है, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। बस थोड़ा इंतजार और धैर्य जरूरी होता है। अगर कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, आपकी नहीं। अच्छा बने रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि बुरे वक्त में यही अच्छाई आपको बचाएगी। कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाती है। दर्द को अपनी ताकत बना लीजिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। दूसरों से तुलना करना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। हर इंसान की जिंदगी का सफर अलग होता है, इसलिए खुद को वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे आप हैं। हम अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे हाथ से निकल चुकी होती हैं, लेकिन जब हम बीते हुए लम्हों को छोड़ते हैं तभी नए लम्हे हमारे पास आने लगते हैं। कुछ बातें वक्त के साथ खुद ही हल हो जाती हैं, बस हमें उन्हें जबरदस्ती सुलझा की जिद छोड़नी होती है। धैर्य रखिए, वक्त से बड़ा कोई हल नहीं है। अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान मत कीजिए। बदलाव जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें स्वीकारना भी एक बड़ी समझदारी होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि आप खुद से खुश रहें, क्योंकि यही खुशी बाकी सबको भी प्रभावित करेगी। जब जब कोई आपकी निंदा करें तो खुद से पूछिए, क्या वह व्यक्ति खुद अपने जीवन से खुश है? अक्सर जो लोग दूसरों में बुराई ढूंढते हैं वे खुद अंदर से सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। कभी कभी जो चीज हमारे लिए सबसे मुश्किल लगती है वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। तकलीफों से घबराइए मत, क्योंकि यही आपको बेहतर इंसान बनाती है। कई बार हम कुछ खोने के डर से खुद को वही पुरानी जगह पर रोक लेते हैं, लेकिन जो नई मंजिलें पाना चाहता है उसे पुराने किनारों को छोड़ना ही पड़ता है। जो लोग आपकी परवाह करते हैं वे आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत महसूस नहीं करते, और जो बार बार आपको नजरअंदाज करते हैं वे आपकी परवाह कभी नहीं करते। इसलिए रिश्तों की सच्चाई को समझना सीखिए। जो चीज आपके बस में नहीं, उस पर पछतावा करने से बेहतर है कि आप उसे स्वीकार कर लें। कुछ चीजें हमारी इच्छा से नहीं बल्कि समय के हिसाब से होती हैं। कई बार हम उन चीज को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तकलीफ देती हैं, लेकिन याद रखिए, जो चीज आपको दुखी कर रही है उसे छोड़ देना ही असली आजादी है। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वह हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। बेहतर होगा कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को सुंदर बना सकती हैं। हमेशा डर में जीने से अच्छा है कि एक बार हिम्मत करके उसे हरा दिया जाए। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है वही आपको सबसे बड़ी सीख भी देती है। दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने के चक्कर में हम खुद की खुशी भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिनके लिए आप खुद को बदल रहे हैं वे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप हर किसी की सोच के हिसाब से चलेंगे तो अपनी असली पहचान खो देंगे। इस दुनिया में सबको खुश करना मुमकिन नहीं, इसलिए खुद को प्राथमिकता देना सीखिए। हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। कुछ लोग आपको वैसे भी गलत ही समझेंगे, क्योंकि वे सच को नहीं बल्कि अपनी राय को सही मानते हैं। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। जो इंसान खुद को बहुत गंभीरता से लेता है वह छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी शांति खो देता है। जिंदगी को हल्केपन से लेना भी एक बड़ी समझदारी है। अगर किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान करना समय की बर्बादी है। स्वीकार करना भी एक कला है। कभी कभी खुद को शांत रखने के लिए कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हर बहस का जवाब जरूरी नहीं होता। आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बनती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो परेशान रहेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो रास्ते खुद खुलने लगेंगे। जो बीत गया उसे सोचकर परेशान होना उसी तरह है जैसे पुराने जले हुए मकान के आगे खड़े होकर सोचते रहना कि यह दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। हर चिंता का हल होता है, बस उसे देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। जिस दिन आप हल पर ध्यान देने लगेंगे उस दिन परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। जितनी बार आप किसी परेशानी के बारे में सोचेंगे वह उतनी ही बड़ी लगने लगेगी।
अपनी सोच को हल्का रखिए, तभी जीवन सरल लगेगा। दूसरों के फैसले आपकी जिंदगी को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को कमजोर महसूस नहीं करते। अपनी सोच की ताकत को पहचानिए। कभी कभी बदलाव जरूरी होता है, लेकिन जबरदस्ती बदलाव लाने की कोशिश करने से चीजें और उलझ जाती हैं। सही समय का इंतजार करना भी एक समझदारी है। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद को ही अहमियत नहीं देंगे तो दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करेगी। सबसे मुश्किल काम होता है खुद को अपने ही विचारों से बचाना। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में नहीं रखेंगे तो वह आपको ही उलझा कर रख देगा। कभी कभी शांत रहना और अपने मन को स्थिर करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ बातें जितना कम सोचेंगे उतना ही ज्यादा सुकून मिलेगा। हर चीज पर गहराई से विचार करना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब वक्त खुद दे देता है। जब आप किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो वह आपको अंदर ही अंदर खत्म करने लगती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को हल्का रखें और जीवन को सहज तरीके से जिए। हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम उसे देखने का नजरिया जरूर बदल सकते हैं। वही चीज जो एक इंसान के लिए समस्या है, किसी और के लिए एक अवसर हो सकती है। खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। अगर आप बार बार यह सोचेंगे कि सब हो जाएगा तो वही होगा। अपने मन को सकारात्मक रखिए, चीजें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। हर समय खुद को दोषी महसूस करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। अगर कोई गलती हुई है तो उससे सीखिए, लेकिन खुद को बार बार तकलीफ मत दीजिए। जो लोग आपकी परेशानियों को समझने की जगह सिर्फ आपको जज करते हैं, वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की बातों को दिल पर मत लीजिए। जो इन हर वक्त भविष्य की चिंता करता है वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जो पल अभी आपके पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसे पूरी तरह जीना सीखिए। हर चीज का हल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी धैर्य भी सबसे बड़ा समाधान होता है, जो समय के साथ खुद ही सुलझ जाए। उस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। कई बार हमारे दिमाग में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं, लेकिन बार बार उसी पर विचार करने से वे पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। सोच को हल्का रखना सीखिए। अगर किसी बात को लेकर आप खुद को परेशान कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या यह कुछ सालों बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? अगर नहीं तो अभी से उसे जाने देना सीखिए। जिन चीजों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, उनके बारे में चिंता करना सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। बेहतर है कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। वही हमें सबसे बड़ी सीख भी देती है। हर अनुभव से कुछ सीखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ावा आते हैं। यह मत सोचिए कि सिर्फ आपको ही तकलीफें मिली हैं, बल्कि यह समझिए कि हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाने के लिए आई है। जो लोग खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। अपने दायरे को बड़ा कीजिए। दूसरों की परेशानियों को भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति बनी रहे तो छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना सीखिए। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। जो चीजें आपकी नींद खराब कर रही हैं वे शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर वे इतनी बड़ी होती तो उनका हल अब तक निकल चुका होता। हर समस्या को उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी वह सच में रखती है। जो इंसान जीवन में संतुलन बनाना सीख लेता है वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। हर चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देना सिर्फ आपकी परेशानी बढ़ाएगा। जो चीजें आपके हाथ में नहीं हैं उन्हें लेकर बार बार परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह वैसा ही है जैसे बारिश को रोकने की कोशिश करना। आप चाहे जितना भी परेशान हो जाएं, हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक सही समय नहीं आता। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो सच में आपके नियंत्रण में है। जब भी आप खुद को उलझा हुआ महसूस करें, एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसे लेकर मैं अपने दिन की शांति खो दूं? कई बार हमारी चिंता समस्या से बड़ी हो जाती है, जबकि अगर हम उसे ठंडे दिमाग से देखें तो पाएंगे कि उसका हल हमारे सामने ही मौजूद है। दूसरों की राय को अपनी जिंदगी की सच्चाई मत बनाइए। लोग वही देखेंगे जो उन्हें दिखता है, लेकिन आपकी सच्चाई सिर्फ आप जानते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में लग गए तो खुद की खुशी कहीं खो जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर, यह ना कि दूसरों की उम्मीदों पर। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करके खुद को तकलीफ देना बंद कीजिए। जो समय चला गया उसे वापस लाना नामुमकिन है,
लेकिन अगर आप बार बार पुरानी बातों को सोचते रहेंगे तो आने वाला कल भी बेहतर नहीं होगा। अतीत से सीखिए, लेकिन उसे अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। कई बार हम अपनी ही सोच में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। लेकिन जब हम कुछ दिनों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही बातें छोटी लगती हैं। इसीलिए जब भी कोई समस्या परेशान करे, खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतनी बड़ी है कि इसे लेकर मैं अपनी नींद और सुकून खो दूं? जो लोग दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। याद रखिए, हर किसी से समान व्यवहार की अपेक्षा करना गलत है। लोग अपने स्वभाव से चलते हैं, ना कि हमारी उम्मीदों से। इसीलिए अपेक्षाओं को थोड़ा कम रखिए और खुद को शांत रखिए। अगर आप हर छोटी बात को दिल से लगाते रहेंगे तो जिंदगी में खुशी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीजों को अनदेखा करना और कुछ बातों को भुला देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। सब कुछ आपके जवाब देने का इंतजार नहीं करता। कुछ चीजों को समय के हवाले कर देना ही सबसे अच्छा होता है। कई बार हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। हमें लगता है कि अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जाने देना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपको दुखी कर रही हैं, तभी आप सच्ची शांति को महसूस कर सकते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है चुप रहना। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। अगर कोई आपको गलत समझ रहा है तो समय खुद उसे सच दिखा देगा। आप जितना कम बोलेंगे और जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे, उतना ही बेहतर महसूस करेंगे। आपके पास जितना है, अगर आप उसकी कद्र करना सीख लें तो जीवन में दुख बहुत कम हो जाएगा। जब आप हर चीज को कमतर आंक हैं और हमेशा ज्यादा की चाह रखते हैं, तो ना तो आप वर्तमान में खुश रह पाते हैं और ना ही भविष्य में संतुष्ट हो पाते हैं। जो चीजें चली गई उनके बारे में अफसोस करने से अच्छा है कि जो आपके पास अभी है उसे संभालिए। कई बार हम अपने पास की खुशियों को अनदेखा कर देते हैं और जब वे भी चली जाती हैं तब हमें उनकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए। अगर आप हर किसी के बारे में सोचते रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। हर इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है अपनी प्राथमिकताओं के साथ। इसलिए खुद को हमेशा दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, बल्कि अपनी खुशी और अपनी जरूरतों को भी उतना ही महत्व दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी आती ही रहती है। इसलिए खुशी को किसी शर्त से मत बांधी, बल्कि हर हाल में खुद को संतुलित रखना सीखिए। कुछ फैसले आपको खुद लेने होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब तक आप अपनी जिंदगी की बागडोर खुद के हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आप दूसरों की राय के गुलाम बने रहेंगे। खुद पर भरोसा कीजिए और अपनी मंजिल की ओर बिना डरे बढ़ते रहिए। कभी कभी हम दूसरों की खुशी में इतने खोज जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को भी सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे। इसलिए दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी भी फिक्र कीजिए। अगर कोई चीज आपको बार बार तकलीफ दे रही है तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतनी महत्वपूर्ण है? कई बार हमें सिर्फ इस वजह से तकलीफ होती है क्योंकि हम खुद को उस तकलीफ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। अगर कोई बात मन को परेशान कर रही है तो उसे जाने दीजिए। कभी कभी हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी मिलेगी ही नहीं। धैर्य रखना सीखिए और खुद पर भरोसा रखिए। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। खुद को कभी कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप सोच से ज्यादा ताकतवर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है वह यह भूल जाता है कि सृष्टि की हर घटना ईश्वर की योजना के अंतर्गत घटित होती है। चिंता केवल इस बात का संकेत है कि मनुष्य को अपने भविष्य पर भरोसा नहीं है और वह ईश्वर की योजना पर संदेह कर रहा है। लेकिन जो सच्चा भक्त है वह जानता है कि जो भी हो रहा है वह सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। शंकर ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो राधा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं मेरी मेहनत से ही तुम्हारी मुस्कान की कीमत है। जब तक मैं तुम्हारे पास हूं सब कुछ सही रहेगा। किसी दिन शंकर को अचानक बहुत तेज बुखार हुआ। राधा ने उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति गंभीर हो गई और शंकर का निधन हो गया। राधा ने यह महसूस किया कि उसने अपने पति की तरफ से दिए गए प्यार और समर्पण को समझने में देर कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बच्चों को सिखाया कि शंकर का प्यार उनके साथ हमेशा रहेगा।
उसकी मेहनत, उसकी प्रेरणा और उसका समर्पण जीवन भर उनके साथ रहेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम दूसरों की मेहनत और बलिदान को समय रहते नहीं समझ पाते। राधा ने भी शंकर की मेहनत और उसकी अनकही भावनाओं को उस समय समझा जब वह बहुत देर हो चुकी थी। हमें जीवन में उन रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। कभी भी किसी के प्यार और मेहनत को हल्के में ना ले, क्योंकि वह हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में अगर किसी का प्यार और समर्पण सबसे ज्यादा मूल्यवान है तो वह है माता पिताजी, साथी और परिवार का प्यार। यदि हम उन्हें समझने में देर कर दें तो समय का पछतावा हमेशा रहता है। इस कहानी से हमें कई गहरे और महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं जो हमारे जीवन की यात्रा को समझने और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। शंकर और राधा की कहानी हालांकि दुखद है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम समय रहते समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम समझते हैं तो तब तक समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। पहला संदेश है, कभी किसी के प्यार और बलिदान की कीमत मत कम समझो। शंकर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बच्चों की भलाई के लिए समर्पित कर दी। वह बाहर जाकर मेहनत करता रहा ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। लेकिन राधा को यह समझने में समय लगा कि शंकर ने जो किया वह सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की मजबूती के लिए भी था। आजकल के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में हम अक्सर अपने परिवार और खास रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि वे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हमें अपनी प्रियजनों की मेहनत और बलिदान का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमें अपने परिवार और करीबियों के प्यार और संघर्ष को समय रहते समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जब भी चिंता आए तब खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं ईश्वर की योजना को समझ पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, भरोसा रखो, समर्पण करो और आगे बढ़ो। चिंता तुम्हें ईश्वर से दूर करती है, लेकिन विश्वास तुम्हें उनके और करीब लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंचता। जीवन में आने वाली हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है, और जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक उसका सामना करता है वही वास्तव में विजय प्राप्त करता है। समस्या से भागना केवल भ्रम है, क्योंकि समस्या तो फिर भी बनी रहती है, लेकिन जब हम समाधान की ओर ध्यान देते हैं तभी वह हल होती है। अब इसे एक नए तरीके से समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजकुमार घने जंगल में खो गया। रास्ता कठिन था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं और चारों ओर अंधेरा था। वह डर गया और सोचा, अगर मैं यहां से भाग जाऊं तो शायद बच जाऊंगा, लेकिन भागने का रास्ता ही नहीं था। तभी उसे एक संत मिले जिन्होंने कहा, अगर तुम डर कर इधर उधर भागोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, लेकिन अगर धैर्य रखकर ध्यान दोगे कि सही रास्ता क्या हो सकता है तो तुम सुरक्षित बाहर निकल सकते हो। राजकुमार ने उनकी बात मानी, शांत मन से रास्ता ढूंढा और कुछ ही देर में उसे एक सुरक्षित मार्ग मिल गया। यही जीवन का सत्य है। जब समस्या आती है तो घबराकर भागने का मन करता है, लेकिन भागना कोई हल नहीं है। हल तो तब निकलता है जब हम शांत मन से सोचे और सही रास्ता अपनाएं। महाभारत में भी यही देखा गया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में आए तो समस्या का सामना करने के बजाय भागना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मैं इसे छोड़कर जाना चाहता हूं। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि अगर तुम भाग जाओगे तो यह समस्या फिर भी बनी रहेगी, लेकिन यदि तुम धैर्य रखकर युद्ध करोगे और समाधान की ओर ध्यान दोगे तो तुम धर्म की रक्षा कर पाओगे। अर्जुन ने यह समझा और संकल्प लिया कि वह युद्ध से नहीं भागेंगे, बल्कि उसका समाधान निकालेंगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और विजय प्राप्त की। एक और उदाहरण लेते हैं। एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन सवाल बहुत कठिन लग रहे थे। उसे लगा कि परीक्षा में बैठने से अच्छा है कि वह बहाना बनाकर ना जाए, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो अगली बार भी यही समस्या आती। उसने सोचा, समस्या से भागने से अच्छा है कि मैं इसे हल करने की कोशिश करूं। उसने धैर्य रखा, कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया और अंततः परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति समस्या से भागता है वह केवल कठिनाइयों को बढ़ा लेता है, लेकिन जो धैर्य रखता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है।
इसलिए अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो घबराकर भागने की बजाय अपने भीतर श्री कृष्ण के वचनों को याद करो, धैर्य रखो, क्योंकि समस्या का समाधान हमेशा उसके भीतर ही छिपा होता है। जब तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे कठिनाइयां भी आसान लगने लगेंगी और जीवन का हर संघर्ष तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष और कृतज्ञता को अपनाता है वह सदा आनंद में रहता है। असंतोष और चिंता का संबंध गहरा है। जब व्यक्ति केवल अपने पास जो नहीं है उसी पर ध्यान देता है तब वह दुखी रहता है, लेकिन जब वह ईश्वर के दिए हुए हर वरदान को देखता है और उसके लिए धन्यवाद करता है तब उसका मन हल्का हो जाता है और चिंता स्वयं ही समाप्त होने लगती है। इसे एक अनोखे तरीके से समझते हैं। कल्पना करो, दो व्यक्ति हैं जिन्हें जीवन में अलग अलग अनुभव मिले। पहला व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मैं अमीर नहीं हूं, मुझे और अधिक सुख सुविधाएं चाहिए। उसकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती क्योंकि वह हमेशा उन चीजों को देखता है जो उसके पास नहीं है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति सोचता है, मेरे पास रहने के लिए घर है, खाने को भोजन है और मैं स्वस्थ हूं। ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं आभारी हूं। यह सोचते ही उसके भीतर शांति और संतोष आ जाता है। यही जीवन का नियम है। अगर हम हर समय केवल अभाव को देखते रहेंगे तो चिंता हमें घेर लेगी, लेकिन जब हम कृतज्ञता अपनाएंगे तो चिंता का प्रभाव कम होने लगेगा। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण लो। जब वनवास में थी तब उन्होंने अपने हालात को लेकर दुखी होने की बजाय श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र के लिए कृतज्ञता प्रकट की। इस पात्र की वजह से वे और उनके परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ा। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे पास राजमहल क्यों नहीं है, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि कम से कम मेरे पास भोजन का एक स्रोत तो है। यह भी ईश्वर की कृपा है। इसी सोच ने उन्हें धैर्य और शक्ति दी। एक और उदाहरण लेते हैं। एक किसान था जो हमेशा शिकायत करता था कि मेरी फसल अच्छी नहीं होती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन एक दिन एक साधु ने उससे कहा, तुम्हारी दृष्टि केवल उन चीजों पर है जो तुम्हें नहीं मिली, लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे पास जो भी है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है। किसान ने ध्यान दिया कि उसके पास एक सुंदर परिवार, मेहनत करने के लिए हाथ और जीने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। जब उसने कृतज्ञता अपनाई तब उसका मन हल्का हो गया और उसकी चिंता घटने लगी। इसी तरह जब भी चिंता घेरे तो बस एक सरल उपाय अपनाओ, जो है उसके लिए धन्यवाद करो। अगर कोई सोचता है कि मेरे पास पैसे कम हैं, तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि मेरे पास जो है वह भी बहुतों से अधिक है। अगर कोई स्वास्थ्य को लेकर चिंता करता है तो उसे यह सोचना चाहिए कि आज मैं जीवित हूं, चल फिर सकता हूं। यह भी ईश्वर की कृपा है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपनी उपलब्धियों के बजाय अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करता है तब वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब वह अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता है तब चिंता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसलिए जब भी चिंता आए तो एक पल के लिए रुककर सोचो, मुझे जीवन में कितना कुछ मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूं। जैसे ही यह भावना अंदर आएगी, चिंता दूर होने लगेगी और मन शांति की ओर बढ़ेगा। जब तक आप खुद को कमजोर मानेंगे तब तक छोटी छोटी बातें भी भारी लगेंगी, लेकिन जब आप खुद को मजबूत मानना शुरू करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल होती नजर आएगी। जो बातें आपके हाथ में नहीं है उन्हें लेकर परेशान होने से बेहतर है कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं। इस सोच से आपका जीवन ज्यादा संतुलित और शांतिपूर्ण बनेगा। कई बार जीवन में कठिनाइयां इसीलिए महसूस होती हैं क्योंकि हम उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। अगर हम चीजों को थोड़ा हल्के में लेना सीख ले तो जीना आसान हो जाएगा। हर सुबह एक नया अवसर लाती है, लेकिन अगर आप बीते हुए कल की उलझनों में ही उलझे रहेंगे तो आज की खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप हर बात को दिल से लगाने लगते हैं तो दर्द भी